हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रायिकता का टॉपिक और आज हम लोग उसी के प्रश्न करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सीधे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 5 क्वेश्चन तो हमने ऐसे ही बोर्ड पर लिख रखे हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन हमने पहले से ही बोर्ड पर आज लिख रखे हैं कि थोड़ा सा समय बच जाएगा। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। दो पाँचों को एक साथ फेंकने पर आने वाले अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है कि दो पाँचों को एक साथ फेंकने पर आने वाले अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक बात बताइए, जब हम दो पाँचों को एक साथ फेंक रहे हैं, ठीक, जब हम दो पाँचों को एक साथ फेंक रहे हैं तो कुल संभावनाएं कितनी बनेंगी, पहली चीज़ तो ये बताइए। तो कुल संभावनाएं जो बनेंगी वो बनेंगी 6 का स्क्वायर, क्योंकि एक पाँचा जब फेंकते हैं तो 6 संभावनाएं बनती हैं। कौन कौन सी? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। यही 6 संभावनाएँ होती हैं। जब हम दो बार पाँचे के फेंकेंगे या फिर दो पाँचों को जब हम फेंकेंगे तो संभावनाएं कितनी हो जाएंगी। तो जब दो बार फेंक रहे हैं तो 6 का घात 2 हो जाएगा। ठीक, एक बार में 6 था, दो बार में कितना होगा? 6 का घात 2 हो जाएगा। क्यों 2 होगा 6 का घात? क्योंकि हम दो बार फेंक रहे हैं। अगर 3 बार फेंक रहे होते तो 6 का घात हो जाता 3। ठीक, तो 6 का घात 2 होगा, मतलब कितना हो गया कि इसका हो गया 36। कितना होगा? 36। कुल संभावनाएं जो होंगी वो कितनी होंगी? 36 होंगी। ठीक, अब पूछा क्या जा रहा है, आने वाले अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो देखिए अंकों का योग 7 किस तरह से होगा। या तो पहले पर 1 आ जाए और दूसरे पर 6 आ जाए, तब 7 होगा। पहले पर 2 आ जाए और दूसरे पर 5 आ जाए, तब 7 होगा। पहले पर 3 आ जाए और दूसरे पर 4 आ जाए, तब 7 होगा। पहले पर 4 आ जाए और दूसरे पर 3 आ जाए, तब 7 होगा। पहले पर 5 आ जाए और दूसरे पर 2 आ जाए, तब 7 होगा। और पहले वाले पर कितना आ जाए? 6 आ जाए और दूसरे वाले पर 1 आ जाए, तब 7 होगा। ठीक है, तो 7 बनने की कितनी संभावनाएं हो रही हैं दोनों संख्याओं के योग जो हैं। तो 1 6 7, 2 5 7, 3 4 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7। ठीक, कितना है? 1 2 3 4 5 6। कितनी संभावनाएं बनी? 7। दोनों का योग 7 आने की संभावनाएं जो बन रही हैं वो 6 बन रही हैं। ठीक, कितनी संभावनाएं बन रही हैं? 6 बन रही हैं। तो क्या होता है, सूत्र हमने क्या बताया था कल कि घटना के घटित होने की संख्या, यानी कि इस घटना के घटित होने की संख्या, ठीक, कितनी है? घटना के घटित होने की संख्या जो है वो कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 है आपका। ठीक, कितना है? ये आपका 6 है। और कुल संभावनाएं, तो कुल संभावनाएं आपकी कितनी है? तो 36 हैं। घटना के घटित होने की संभावना जो है वो 6 है और कुल घटनाएं आपके पास कितनी है? कुल संभावनाएं आपके पास कितनी है? तो 36 हैं। तो वही होता है सूत्र, घटना के घटित होने की संभावना बटा कुल संभावनाएं या कुल घटनाएं। तो 6 बटा 36 हो गया। 6 एकम 6, 6 36, यानी कि कितना आ गया? ये आपका 1 बटा 6 आ गया। कितना आ गया? 1 बटा 6 आ गया आपका। ठीक, इसकी प्रायिकता कितनी होगी, इसकी संभावना कितनी होगी? तो 1 बटा 6 होगी। इतना आया समझ में? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छाया चुन लिया जाता है तो उस वर्ष 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, उस वर्ष 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। पहले ऊपर का अब मैं मिटा देता हूँ, ठीक, थोड़ा सा जगह हो जाएगा। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छाया चुन लिया जाता है तो उस वर्ष 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लीप वर्ष अगर कह रहा है तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं आप जानते हैं। लीप वर्ष में होते हैं कितने दिन?
366 दिन। कितने दिन? 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, ठीक। और जो जो क्या होता है, जो लीप वर्ष नहीं होते हैं उनमें कितने दिन होते हैं? तो उसमें होते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं नॉन लीप ईयर, उसमें कितने दिन होते हैं? उसमें होते हैं 365 दिन। कितने होते हैं? 365 दिन। अब देखिएगा थोड़ा, क्या बोलने जा रहा था मैं, हाँ 53 रविवार होने की संभावना पूछ रही है। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए कि एक दिन में, सॉरी, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? टोटल दिन होते हैं 7। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में दिन जो होते हैं वो होते हैं 7 दिन, ठीक। और एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। एक वर्ष बराबर कितने सप्ताह? 52 सप्ताह। अगर हम इस 52 सप्ताह को कैलकुलेट करें 7 दिन से गुणा करके तो कितने निकलेगा? तो 52 सप्ताह को अगर हम 7 से गुणा करें तो 52 गुणे 7 बराबर कितना होगा? 7 दूनी 14 के 4, 1 हासिल, 7 पचे 35 और 1 हासिल 36। 364 दिन हुआ, ठीक। अब बात हो रहा है आपका किसका? लीप ईयर का, यानी कि लीप वर्ष का बात हो रहा है। तो लीप वर्ष में है 366 दिन टोटल। तो 364 दिन तो 52 सप्ताह हो गए, 52 सप्ताह हो गए, 364 दिन। आपके पास बच कितना रहा है? 2 दिन बच रहा है। कितना दिन बच रहा है? 2 दिन। अब इसको ज़रा ध्यान से समझिए। 52 सप्ताह मतलब यहाँ तक पूरा हो गया, ठीक। यहाँ तक कितना पूरा हो गया? 52 सप्ताह। अब 52 सप्ताह जब पूरा हो गया तो इसमें कितने संडे रहे होंगे, कितने मंडे रहे होंगे, कितने ट्यूसडे रहे होंगे? इसमें कितना रहा होगा? ये जो 364 दिन अभी तक पूरा हुआ है, इसमें 52 रविवार, 52 शनिवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, 52 बृहस्पतिवार, 52 शुक्रवार, 52 शनिवार और 52 रविवार, ठीक। ये रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये 52 सप्ताह पूरा है ना, ये 52 सप्ताह पूरा है। अब 53 दिन होने की संभावना पूछ रहा है। बच रहे हैं आपके पास 2 दिन, यही 2 दिन बच रहे हैं ना। एक यहाँ पर रविवार हो सकता है या फिर यहाँ पर रविवार हो सकता है, चाहे ये रविवार हो जाए चाहे फिर ये रविवार हो जाए, ठीक। लेकिन हम केवल क्या कर रहे हैं? हम संभावना लगा रहे हैं कि यहाँ पर रविवार हो जाए, लेकिन यहाँ पे हो क्या सकता है? सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, बृहस्पतिवार भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है कि सोमवार हो जाए, यहाँ मंगलवार, यहाँ मंगलवार हो जाए, यहाँ बुधवार, यहाँ बुधवार हो जाए, यहाँ बृहस्पति, यहाँ शुक्र, यहाँ शनि, ठीक है। तो टोटल दिन जो हमारे पास हैं वो कितने हैं? 7 दिन। टोटल दिन जो हमारे पास बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं? 7 दिन। यानी कि हमारी जो कुल संभावनाएं हो जाएंगी, हमारी जो कुल संभावनाएं होंगी वो कितनी होंगी? 7 होंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास 7 दिन हैं इसमें भरने के लिए, ठीक। लेकिन हमारे पास जो ये है, ये कितना है जिसमें हमें रखना है? जो दिन हमारे पास बच रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे थे भाई? घटना के घटने की संभावना। तो घटना के घटने की जो संभावना है वो यही 2 तो है, यही 2 बच रहा है ना इस 364 के बाद में। इसी 2 में से किसी एक दिन रविवार हो सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी प्रायिकता क्या है तो क्या हो जाएगा? 2/7 यही तो होगा। घटना के घटित होने की संभावना बटा कुल संभावना है, तो 2/7। तो इसका जो उत्तर आएगा कितना आ जाएगा? 2/7 आ जाएगा आपका, ठीक। कितना आएगा? 2/7, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या है? 3 सिक्के हैं। अब आपके पास क्या है? 3 सिक्के हैं, ठीक है। और कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणामों की संख्या क्या होगी? तो ये तो हमने कल भी बताया था
कि जब आप 3 सिक्के उछालेंगे, इसमें संख्या केवल पूछ रहा है, तो देखिए एक सिक्का उछालने पर कितने संभावनाएं होती हैं? 2 होती हैं। एक सिक्का उछालने पर संभावनाएं कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ठीक, उछाला कितना जा रहा है? 3 सिक्का उछाला जा रहा है। तो चाहे 3 सिक्का उछाला जाए या फिर 3 बार उछाला जाए, तो वो क्या हो जाएगा? 3 जो होगा वो इसके घात में आ जाएगा। तो टोटल जो संभावनाएं बनेगी वो कितनी बनेगी? 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 का घात 3 बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो अगर आपसे संख्या पूछ रहा है तो 8 होगा। ठीक, और अगर ये पूछ रहा है कि 8 कौन कौन सा होगा, तो वो 8 कौन कौन सा होगा? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी टी एच, टी एच टी, टी एच एच, कितना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7, और एक लास्ट वाला क्या हो जाएगा? टी टी टी। ठीक है, तो ये जो होंगे 8, ये आपकी संभावनाएं बनेंगी। क्या बनेंगी? यही 8 ये संभावनाएं बनेंगी। ठीक है, तो जब 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाएगा तो हमारे पास जो संभव परिणाम होंगे 8। ठीक, संभव परिणाम जो हमारे पास होंगे वो 8 होंगे, और वो 8 ये होंगे एच एच एच, यानी कि हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल। ठीक, ये होंगे। अब आपसे फिर कह रहा है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों के पट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या होगी? ठीक है, चौथा वाला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि आप 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं। कितने सिक्के उछल रहे हैं? 2 सिक्के। ठीक है, 2 सिक्के आपके क्या कर रहे हैं? आप एक साथ उछाल रहे हैं। तो एक सिक्का उछालने पर जो संभावना बनती है 2 बनती है, तो 2 सिक्का उछालने पर संभावना क्या बनेगी? 2 का घात 2 बराबर 4 संभावनाएं। टोटल जो संभावनाएं होंगी कितनी होंगी? 4 होंगी, यानी कि कुल संभावनाएं 4 होंगी। कुल संभावनाएं 4 होंगी। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है पट के ऊपर पड़ने की, तो हम देख लेते हैं कि संभावना बनेगी कौन कौन सी। तो जब हम 2 सिक्का उछालेंगे तो कौन कौन सी संभावना बनेगी भाई? जब हम 2 सिक्का उछालेंगे तो देखिए क्या क्या बनेगा। एक तो दोनों पर हेड आए, है ना। एक क्या बनेगा? पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए। फिर क्या बनेगा? एक पहले वाले पे टेल आए, दूसरे वाले पे हेड आ जाए। फिर क्या बनेगा? दोनों पर टेल आए। ये संभावना बनेगी। टोटल संभावनाएं 4 होंगी, और वो 4 संभावनाएं ये होंगी। पूछ क्या रहा है कि दोनों सिक्कों के पट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या होगी। मतलब जो पट है वो ऊपर रहे, और पट का मतलब क्या हुआ? आपका टेल। ठीक, पट का मतलब आपका क्या हुआ? टेल। तो इन्हीं दोनों में क्या है? टेल है। बाकी क्या है? 2 टेल एक साथ आपको इसमें नहीं दिखेंगे। और ये पूछ क्या रहा है कि दोनों सिक्कों के टेल आए। क्या पूछ रहा है? दोनों सिक्कों में क्या है? टेल आए। तो दोनों सिक्कों में टेल केवल इसी में आ रहा है, तो ये जो घटना के घटित होने की संभावना होगी ये कितनी हो जाएगी? 1 होगी। ठीक है, घटना के घटित होने की संभावना कितनी हो जाएगी, या फिर संभावित घटनाएं कितनी हो जाएंगी? तो वो हो जाएगी आपकी 1। ठीक, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी? तो होता है सूत्र घटना के घटित होने की संभावना बटा कुल संभावनाएं या कुल घटनाएं। तो क्या हो जाएगा? 1/4। यही आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए आखिरी प्रश्न आपका क्या है। तो आखिरी प्रश्न जो आपका है ये है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की
क्या करनी है, संख्या बतानी है। जब आप क्या कर रहे हैं, एक पासा फेंकते हैं, ठीक, तो एक पासा जब आप फेंकते हैं तो क्या आता है, या तो आपको 1 मिलेगा, या फिर आपको क्या मिलेगा, या तो आपको 2 मिलेगा, ठीक, या फिर आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है, या फिर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और या फिर क्या मिलेगा, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी, 6, है ना। ठीक है, जब आप एक बार पासा को फेंकेंगे तो यही 6 क्या मिलेंगे, यही 6 आपको दिखाई देंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं दिखाई देगा, ठीक, इन्हीं में से कोई नंबर आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में, प्रतिदर्श समष्टि का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी में बोलते हैं सैंपल स्पेस, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, और इसी को हिंदी में बोलते हैं कुल संभावनाएं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कुल संभावनाएं, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो भाई देखिए, अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या पूछ रहा है, वो भी प्रतिदर्श समष्टि यानी कि कुल संभावनाओं में, यानी कि सैंपल स्पेस में, ठीक। तो जब आप फेंकेंगे तो क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 6, ठीक। यही है आपका सैंपल स्पेस या फिर कुल संभावनाएं या फिर प्रतिदर्श समष्टि जिसे हम कहते हैं, ठीक, यही है, ठीक है। तो ये है कुल संभावनाएं। अब इसमें कह रहा है कि अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सा है, एक तो 2 है, एक को हम अभाज्य संख्या मानते नहीं हैं, एक को ना तो हम भाज्य मानते हैं ना अभाज्य मानते हैं, ठीक। तो पहला अभाज्य संख्या क्या है, इसमें 2 है, फिर क्या है, 3 है, फिर क्या है, 4 तो है नहीं, 4 भाज्य संख्या है, 2 दूनी 4 होता है, फिर क्या है, 5 है, ठीक, 6 भी नहीं है, 2 3 6 होता है। तो कितने हैं इसमें, 2 है, 3 है और 5 है। तो कुल अभाज्य संख्या के जो अवयव हैं, कुल अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 3 5, यानी कि कितनी हो जाएगी, संख्या पूछ रहा है तो संख्या हम काउंट कर लिए, 1 2 और 3, तो कितने हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो लास्ट में मैंने तीनों क्वेश्चन लिखे थे ना, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में पूछे गए हैं। एक 2022 में पूछा गया है, एक 2021 में पूछा गया है, और एक पूछा गया है 2017 में। ये तीनों एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आप उठाकर देख सकते हैं, आपको ये सीरीज में भी मिलेंगे, ठीक। बात आई समझ में, हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, समुद्र पार जाने वाले 100 जहाज़ों में से लगभग 50 जहाज़ डूब जाते हैं, ठीक है। समुद्र पार जाने वाले 100 जहाज़ों में 50 जहाज़ डूब जाते हैं, मतलब 100 जहाज़ जो है वो कहाँ जा रहे हैं, समुद्र से पार जा रहे हैं। 100 जहाज़ कहाँ जा रहे हैं, समुद्र पार जा रहे हैं, ठीक। जिसमें से क्या हो रहा है, पचास जहाज डूब जाते हैं, ठीक, 50 जहाज उसमें से डूब जाते हैं। अब पूछ क्या रहा है, सवाल में ये है कि समुद्र पार जाने वाले किसी जहाज के डूबने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए वो क्या पूछ रहा है,
कि समुद्र से पार जाने वाले जो जहाज थे उसमें किसी जहाज के डूबने की प्रायिकता क्या होगी। भाई देखिए सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, सब कुछ क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि कुल जहाज कितने जा रहे थे, 100 जा रहे थे। कुल कितने जहाज जा रहे थे, 100 जहाज। तो कुल संभावनाएं आपकी कितनी हो गई, कुल संभावनाएं जो है आपके पास वो हो गई 100, है ना। आप कह रहे हैं जिनमें से 50 जहाज डूब जाते हैं। क्या होते हैं, 50 जहाज डूब जाते हैं और आपको निकालना क्या है, किसी जहाज के डूबने की प्रायिकता। तो जो डूब रहे हैं वो इसी में से, इसी जो ये 50 डूबा है इसी में से वो कोई जहाज डूबा होगा ना। यही तो पूछ रहा है वो कि किसी जहाज के डूबने की प्रायिकता, और ये जो 50 जहाज हैं यही तो डूब रहे हैं। तो जो जहाज, जिस जहाज के बारे में ये पूछ रहा है कि वो डूब गया है उसकी प्रायिकता बताओ। तो जब जहाज वो जहाज जो डूबा है वो इसी जहाज में से तो होगा, क्योंकि 50 जहाज टोटल डूबे हैं और टोटल गए कितने थे, 100 जहाज गए थे। तो जो डूबा वाला जहाज है वो इसी 50 में से कोई एक होगा। तो हमारे पास जो घटना के घटित होने की संभावना है वो कितनी है, तो घटना के घटित होने की संभावना या फिर संभावित घटनाएं वो हमारे पास कितनी है, 50 है। अब प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी घटना के घटित होने की संभावना बटा कुल संभावनाएं। तो ये क्या आ जाएगा, 50 बटा 100, यही तो होगा। अब इसको अगर हम काटना चाहें तो काट दें, 50 है कम 50, 50 दूना 100, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2 आ गया। और यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है, तो यही आपका है आंसर। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। क्या हो रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंका जा रहा है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर क्या पूछ रहा है, अंकों का योग 4 होने की संभावना, अंकों का योग 4 होने की संभावना। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किस सन में आया है ये, 4 होने की संभावना, ये आया है 2017 और 18 दोनों में। ठीक है, ये संभावना आपको बतानी है कि क्या होगी। क्या बताना है, अंकों का जो योग है उसके 4 होने की संभावना आपको बतानी है। ठीक, आपके फेंका कितने पासों को जा रहा है, 2 पासों को। ठीक, जब हम एक पासा फेंकते हैं तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो होते हैं 6। ठीक, और जब हम 2 पासों को फेंक रहे हैं तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36। टोटल जो आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 36 होंगे। कितने होंगे, 36 होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोल सकते हैं, या फिर उसको हिंदी में क्या था, प्रतिदर्श समष्टि, या फिर कुल संभावनाएं। जो आपको ठीक लगे वो बोल दीजिए। मैं नाम बदल बदल के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक, अब और क्या पूछ रहा है, प्रतिदर्श समष्टि तो आपके पास क्या हो गई, 36 हो गई। ठीक, पूछ रहा है अंकों का योग जो है वो 4 होने की। तो देखिए 2 पासे फेंके जा रहे हैं, अब 4 कौन कौन सी कंडीशन पे आएगा। तो मान लीजिए पहले पासे पे 1 आ रहा है, तो दूसरे पे क्या आ जाए, 3 आ जाए, तब 4 हो जाएगा।
पहले पे 2 आ रहा है, दूसरे पे भी 2 आ जाए तब 4 हो जाएगा, और फिर पहले पे 3 आ रहा है और दूसरे पे 1 आए तब 4 हो जाएगा, है ना। और कोई संभावना तो बनेगी नहीं, और कोई संभावना नहीं बनेगी। ठीक, दोनों पे 2, ये एक 3 और एक, देखिए ये 2 वाला जो है वो क्या होगा कि ये वाला एक ही बनेगा। क्यों एक ही बनेगा? क्योंकि भाई दोनों पे 2 की ज़रूरत है, तो इस पे भी 2 आएगा और उस पे भी 2 आएगा। ठीक, तो ये तो सेम संख्या है तो इसका इधर उधर कर नहीं सकते, 1 3 को और 3 1 को इधर उधर हमने कर दिया। ठीक, तो यही 3 जो होंगी संभावनाएं हमारे पास हैं। ठीक है, तो घटना के घटित होने की संभावना हमारे पास टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई। कितनी हो गई? 3। तो घटना के घटित होने की संभावना बराबर हो गया 3। अब निकालना है हमें प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालना है किसका? अंकों का योग 4 होने का। तो क्या हो जाएगा? घटना के घटित होने की संभावना बटा प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि 3/36। तो 3/36 जब करेंगे 3 एकम 3, 3×36, यानी कि 1/12, 1/12। और यही क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया। ठीक, यही आपका उत्तर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। और हमें लगता है वो जो मैं कल ताश के पत्ते वाला कॉन्सेप्ट बताया था वो हमको लगता है सिलेबस में अपने नहीं है, क्योंकि उससे हमने क्वेश्चन देखा भी नहीं है इसमें प्रीवियस ईयर में। जो क्वेश्चन आए हैं बस सिक्के और पासे के ही आए हैं, या फिर वो एक वो जो है कि लाल पीली हरी गेंद वाला, तो उस तरह का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने सिलेबस में है। ताश के पत्ते वाला अपने सिलेबस में हमको लगता है नहीं, क्योंकि उससे क्वेश्चन हमें दिखे नहीं सीरीज में भी। अब देखिए अब क्या है भाई, दो सिक्कों पर एक साथ हेड आने की संभावना। भाई देखो, 2 सिक्कों पर एक साथ हेड आने की संभावना वो अभी बताया था ना पहला वाला क्वेश्चन, कि HH HT TT 4 संभावनाएं बनेंगी। तो हेड आने की भी उसमें दोनों पर हेड आने की भी संभावना 1/4 होगी, और दोनों पर टेल आने की भी संभावना 1/4 ही होगी। ठीक, तो वो तो वैसे ही है, वही वाला है ये। और क्या है? 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखिए। ये तो काफ़ी लंबा समुच्चय जाएगा। क्या कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंका गया है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? 2 पासों को एक साथ फेंका गया है, फेंका गया। ठीक, अब क्या रहा है कि अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय। अंकों का हो, कहाँ रहे हो? अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखना है हमें। क्या लिखना है? समुच्चय। हिंदी में बोले तो समुच्चय और अंग्रेजी में बोले तो सेट। अब देखिए, हो राधे, 2 पासों को फेंका गया है। ठीक, तो 2 पासों को जब फेंका गया है तो भाई देखो संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से 6 तक की होती हैं। संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से 6 तक की होती हैं। इस पहले वाले पासे पे भी 1 से 6 तक होगा, दूसरे वाले पासे पे भी 1 से 6 तक होगा। अब कह रहा है कि संख्या जो उसके अंकों का योग हो अभाज्य संख्या हो। तो देखिए क्या क्या बनेगा। अगर पहले वाले पे 1 आ जाए और दूसरे वाले पर भी 1 आ जाए तब बनेगा। ठीक, 1 1 2 होता है तो अभाज्य संख्या होगा। पहले वाले पर 1 आए, दूसरे वाले पर 2 आए, तब अभाज्य संख्या होगा 3। ठीक,
फिर पहले वाले पर 1 आएगा और दूसरे वाले पर 4 आएगा, तब अभाज्य संख्या होगा। 1 4 होता है 5, ठीक, और 1 5 हो जाता है 6, तो वो तो होगा नहीं। और 1 6 होता है 7, 1 आएगा और 6 आएगा, ठीक। उसके बाद में फिर 1 हमने पहले रख के लिख लिया, अब हम पहले 2 रख के लिखेंगे। 2 आएगा अगर, तब क्या होगा, 2 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 होता है, 2 3 हो जाएगा। 5 2 4 6 होता है, 2 6 8 होता है, 2 9 11, ओ 2 6 8 होता है, 6 से ज़्यादा कहाँ होता है भाई। 2 6 8 होता है, 2 5 7 होता है, 2 4 6 होता है, उसका भी नहीं होगा, तो 2 और 5 हम लिख देंगे, ठीक। उसके बाद में फिर पहले हम 3 रखते हैं, तो 3 और कितना होगा, इसमें 3 हो जाएगा और 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 4 हो जाएगा। 3 2 5 हो जाएगा, ठीक, 3 2 5 हो जाएगा। 3 3 6 होता है, 3 4 7 होता है, तो 3 और 4 हो जाएगा। और 3 और 5 8 होता है, तो 3 6 9 होता है, वो भी नहीं होगा, ठीक। फिर हम पहले क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 4 8 होता है, 4 और 5 9 होता है, 4 और 6 10 होता है, और कोई नहीं होगा इसका। अगर हम पहले 5 रख दें, तो 5 और 1 नहीं होगा, 5 और 2, 5 और 2 7 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 3 8 होता है, 5 और 4 9 होता है, 5 और 5 10, 5 और 6 11 होता है, ठीक। 5 और 6 क्या होता है, 11 होता है, ये हो जाएगा। अगर हम पहले 6 को रख दें, तो क्या हो जाएगा, 6 और 1 7, 6 और 2 8, ये तो होगा नहीं, 6 3 9 भी नहीं होगा, 6 4 10 भी नहीं होगा, है ना। 6 4 10 होगा नहीं, 6 5 11, ये हो जाएगा, 6 6 12, वो भी नहीं होगा, ठीक। तो कितने बनेंगे, इतने अभाज्य संख्या जो होंगे, इतनी संभावनाएं हमारे पास हैं जिनका जो योग है वो क्या हो, अभाज्य संख्या हो। क्या हो वो, अभाज्य संख्या हो, ठीक है। तो हमारे पास कितनी संभावनाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। तो हमारे पास कितनी संभावनाएं हैं, टोटल 15 संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले आप पहले वाले पे 1 रख के, और बाकी जो दूसरे वाले पे जो सोचिए कि 6 तक का ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कोई अभाज्य संख्या होगा। उसके बाद में फिर पहले 2 रख के देखिए, और उसमें सोचिए कि 6 तक की कौन सी संख्या जोड़ें कि हमारा जो संख्या है वो क्या हो जाए, अभाज्य संख्या हो जाए। फिर 3 रख के देखिए, इसी तरह से ऐसे 6 तक रख के देख लीजिए, और जो आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब अगर इसी का कह देता कि प्रायिकता बताओ, तो क्या हो जाता, कितने हैं ये संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 संख्याएं हैं टोटल, ठीक। तो ये जो आपका है घटना के घटित होने की संभावना, ये आपका 15 हो जाता। और जो कुल संभावनाएं है वो कितनी है, 2 500 को फेंका जा रहा है, इसका मतलब 6 का घात 2 यानी कि 36, तो कुल संभावनाएं 36 हो जाती। और होता है 3 5 15 और 3 बरहियाँ 36, यानी कि 5/12 इसका जो होता वो प्रायिकता आ जाता आपका, ठीक। कितना आ जाता, 5/12 इसका प्रायिकता आ जाता आपका। तो ये आपका सवाल था छोटू सा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस लेंदी थोड़ा सा, कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। और अगर आप समझे रहेंगे तो वो भी आपके लिए आसान रहेगा, ठीक। अब पूछ रहा है, देखिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है 2018 और 22 में।
कि दो सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंकने पर किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। केवल वो क्या पूछ रहा है, परिणाम पूछ रहा है, आपसे प्रायिकता भी नहीं पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, केवल परिणाम पूछ रहा है कि दो सिक्कों को जब हम एक साथ ऊपर फेंकेंगे तो परिणाम जो प्राप्त होंगे उसकी संभावना क्या है, मतलब कौन कौन से परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन कौन से परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, संभावना नहीं पूछ रहा है। तो जब दो सिक्कों को फेंकेंगे तो क्या होगा, चार ही परिणाम आएंगे। या तो दोनों पर हेड आएगा, या फिर पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल आएगा, या फिर पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड आएगा, या फिर दोनों पे टेल आएगा। तो चार संभावनाएं केवल होती हैं। एक बार फिर से लिख के दिखा दूं अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो। HH, HT, TH और TT, बस यही चार संभावनाएं होंगी अगर हम दो सिक्कों को फेंकेंगे तो। ठीक, फिर पूछ रहा है दो सिक्कों को एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया कि। अब देखिए ये परसेंटेज का सवाल है, बस खाली इसमें फालतू प्रायिकता का नाम दे दिया गया है इसको। ठीक है, कह रहे हैं दो सिक्कों को एक साथ 400 बार उछालने पर, दो सिक्के हैं, ठीक, दो सिक्के हैं और उनको उछाला कितनी बार गया है, 400 बार। 400 बार उछाला गया। ये सवाल पता नहीं आया हुआ है, नहीं आया नहीं है। ठीक है, 400 बार उछाला गया। ठीक, अब कह रहा है कि दो चित ऐसे होता है, हाँ ऐसे ही होता है। दो बार चित आने की संभावना, दो क्या है, दो चित एक साथ कितनी बार आते हैं, 90 बार आते हैं। कितनी बार, 90 बार। एक चित्त कितनी बार आता है, तो वो आता है 210 बार। कितनी बार, 210 बार। और कोई भी चित्त नहीं, कोई भी चित्त नहीं, ये कितनी बार हो रहा है, 100 बार। ठीक, ये आपको दिया गया है। इसमें पूछ क्या रहा है कि इन सब का क्या करना है, प्रत्येक घटना के घटित होने की प्रतिशत बताइए। इसका क्या बताना है आपको, प्रतिशत बताना है प्रत्येक घटना के घटित होने का, कि ये दो चित्त कितने प्रतिशत आ रहा है, एक चित्त कितने प्रतिशत आ रहा है, और कितने प्रतिशत कोई भी चित्त नहीं आ रहा है। ठीक, तो देखिए 210 और 90 300 और 100 400, 400 ये पूरा है, 400 बार उछाला गया है। ठीक, अब हम देखते क्या हैं कि दो चित्त वाला पहले देखते हैं। तो जो चित्त आने का प्रतिशत क्या होगा, दो चित्त जितनी बार आया है, ठीक है, दो चित्त कितनी बार आया है, 90 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 90 बटा में क्या हो जाएगा कि कुल संभावनाएं जो इसकी हैं। ठीक, यही तो होगा। अरे जैसे देखिए क्या करना है, हमें इसमें प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे कि घटना जो घट रही है, जैसे हमें इसका निकालना है। अब जैसे आप क्या करते थे, आपको जब ये पता रहता था, मान लीजिए कि आपके पास छोड़िए, आपको 500 में से 480 नंबर मिले हैं, तो कितने प्रतिशत नंबर मिले हैं, तो क्या होता था, 480 मिले हैं। कितने मिले हैं, 480 मिले हैं। कितने में मिले हैं, 500 में मिले हैं। यही रहता था। क्या करते थे, 100 से गुणा करते थे, बस प्रतिशत आ जाता था। 2 जीरो काटा, 5 से इसको भाग दे दिया। कितना प्रतिशत, 96%। ठीक, उसी तरह से सेम यहाँ पर करना है। दो चित्त आने का प्रतिशत अगर पूछ रहा है, तो दो चित्त जितनी बार आया है संख्या में, उसको लिखेंगे कितनी बार आया है, 90 बार आया है। ठीक, कितने में से 90 बार आया है। अब 90 बार तो ये आया है, लेकिन आया कितने में से है, तो आया है 400 बार। टोटल कितना है, 400। अब ये समझ लीजिए
कि ये आपका प्राप्तांक है और ये पूर्णांक है। ठीक, ये घटना के घटित होने का वो संभावना है और ये कुल घटनाएं हैं। ठीक, तो 90/400 हो गया। प्रतिशत अगर पूछ रहा है गुणे में 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हैं, 1 10, 4 दूनी 8, 2 20, 4 पंचे 20। ये भी आ गया दशमलव में। हाँ यही आएगा ही, और कुछ आएगा ही नहीं। ठीक, तो कितना आया? 22.5% इसका आ गया। ठीक, इसी तरह से एक चित्त आने का निकालेंगे हम, तो एक चित्त आने का प्रतिशत कितना हो जाएगा? एक चित्त आने का प्रतिशत जो होगा वो हो जाएगा बराबर, कितनी बार आ रहा है? 210 बार आ रहा है। 210 बार हो गया। कितने में आ रहा है 210 बार? कुल संभावनाएं कितनी थी? 400 थी, हमने लिखा 400। गुणे में कितना हो गया? 100 हो गया। ये 2 जीरो, इस 2 जीरो से कटा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 10, 2 पंचे 10, कितना हुआ? 52.5%। इसका आ गया आपका, कितना आ गया? 52.5%। अब कह रहा है कोई भी चित्त नहीं आए, तो कोई भी चित्त ना आने का प्रतिशत, कोई भी चित्त ना आने का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 100 बार है। कोई भी चित्त कितनी बार नहीं आ रहा है? 100 बार नहीं आ रहा है, तो हम लिख दिए 100 बार नहीं आ रहा है। कितने में से 100 बार नहीं आ रहा है? 400 में से। हम लिख दिए 100/400। गुणे में क्या हो गया? 100 हो गया। ये लो कट गया, 4 एकम 4, 4 25 में 100, कितना आ गया? 25%। कितना आ गया? 25%। निकल गया सबका प्रतिशत। ठीक है, ऐसे ही टेबल बना के आपको दे दिया जाता है कभी कभी कि 1000 बार कोई सिक्का उछाला गया है और उसमें से 800 बार हेड आया है, 400 बार टेल आया है, 500 बार हेड टेल आया है, 600 बार टेल हेड आया है। इस तरह से दे दिया जाता है, तो उसका निकालना रहता है आपको। ठीक, तो प्रतिशत इसी तरह से निकल जाएगा आपका। ठीक है, जिसका आपको निकालना है उसको ऊपर रखिए और जो टोटल संभावनाएं हैं उसको नीचे रखिए और गुणे में 100 करिए। प्रतिशत अगर निकाल रहे हैं यानी कि प्रतिशत आपको लगाना है, और प्रतिशत लगाने के लिए आप क्या करिए? गुणे में 100 करिए। और आपको प्रतिशत अगर हटाना है तो प्रतिशत को भगा दीजिए, यानी कि 100 से भाग दे दीजिए। ठीक, ये है। अब कह रहा है कि क्या हो रहा है भैया? अब ये देखो, ये भी सवाल है। यदि 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए हैं, क्या हो रहा है? 1 मिनट टाइम देख लें जरा। हाँ, 43 मिनट। यदि 2 सिक्के एक साथ कितनी बार उछाले गए हैं? 40 बार। 40 बार उछाले गए। ठीक है, और उसमें हो क्या रहा है? हेड हेड कितनी बार आ रहा है? 9 बार आ रहा है। फिर हेड टेल ये कितनी बार आ रहा है? 8 बार आ रहा है। फिर टेल हेड ये कितनी बार आ रहा है? 12 बार आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि टेल टेल कितनी बार आया होगा? अब ये तो क्या है? ये तो एकदम बच्चों वाला है ना। क्या पूछ रहा है? देखिए, पूछ रहा है यदि 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए हैं। ठीक, 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए। कह रहा है हेड हेड 9 बार आ जाता है, हेड टेल 8 बार आ जाता है, टेल हेड 12 बार आ जाता है, तो टेल टेल कितनी बार आया होगा? अब आप जानते हैं कि यही 4 संभावनाएं हैं
ठीक, यही 4 आ सकते हैं, 2 सिक्का जब एक साथ उछाला जाएगा। 3 का इसमें इसने दे दिया है कि ये आया होगा इतनी बार, ये आया होगा इतनी बार, ये आया होगा इतनी बार। तो एक जो ये लास्ट वाला बच रहा है वो कितनी बार आया होगा, तो ये तो यही है, इन तीनों को जोड़ के और 40 में से घटा दो तो जो बचेगा वो यही तो आएगा। तो इसमें क्या करिए आप, 40 माइनस 9 प्लस 8 प्लस 12, ये लो हो गया 40 माइनस 12, 8 20, 9 29, कितना आ गया 11। और यही 11 बार क्या आया है, टेल आया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन के नाम पे क्या था, कुछ था ही नहीं। तो सीरीज वाले जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं करा दिया। ठीक, इतने ही तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ताश वास का कुछ नहीं आया है। हमें लगता है वो है ही नहीं सिलेबस में। मैं तो बस ऐसे ही कल कॉन्सेप्ट बता दिया था क्योंकि मुझे लगा कि शायद होगा, मैंने देखा नहीं था सिलेबस। अब देखिए, अब देखना क्या है भाई, थोड़ा सा बड़े हो तुम। हाँ, एक बैग में 20 रंगीन गेंदें हैं। ठीक, क्या हैं, एक बैग में 20 रंगीन गेंदें हैं जिसमें 8 लाल, 7 नीली, 3 हरी और 2 सफ़ेद है। देख लेते हैं क्या है। एक बैग है, और बैग में क्या है, 20 रंगीन गेंदें, 20 रंगीन गेंदें। ठीक, इसमें क्या है, लाल कितनी है, 8 है, नीली कितनी है, नीली आज ब्लू है, पानी पानी, 7 कितनी है, चाचा लिख दियो, 7 है। ठीक, और हरी कितनी है, 3, हरी है 3। ठीक, और सफ़ेद हैं 2। अब पूछ रहे बैग से एक गेंद निकाली जाती है। ठीक, अब क्या होता है, बैग से एक गेंद निकाली जाती है, निकाली जाती है। ठीक, तो क्या करना है कि इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर बताना है। तो पहला प्रश्न है कि गेंद लाल हो इसकी प्रायिकता क्या होगी। गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए सवाल क्या है, एक बैग है। ठीक, एक बैग है, बैग में 20 गेंदें रखी हुई हैं। जैसे मैं कल वाली क्लास में लास्ट में आपके पास क्या लेके आया था, चॉकलेट का डब्बा, उसी तरह से। ठीक, तो 20 गेंदें रखी हुई हैं, सब रंगीन गेंदें हैं। अब कौन कौन से रंग की गेंदें हैं, रंगीन तो हैं लेकिन कई रंगों की हैं, सब मिक्स हैं। ठीक, 8 गेंदें हैं लाल रंग की, 7 गेंदें हैं नीली रंग की, 3 गेंदें हैं हरी रंग की, 2 गेंदें हैं सफ़ेद रंग की। कह रहा है उसमें से एक गेंद निकाली जाती है रैंडमली। ऐसे एक गेंद आप हाथ डाले और ऐसे निकाले। ठीक, अब पूछ रहा है कि गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए लाल गेंदें टोटल कितनी हैं, लाल गेंदें हैं टोटल 8। कितनी हैं, 8 हैं। ठीक, मतलब घटना के घटित होने की जो संभावना है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और कुल गेंदें बॉक्स में कितनी हैं, 20 हैं। तो कुल संभावना कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि आपने
बॉक्स में हाथ डाला और एक गेंद निकाला, ठीक। अब मैं पूछ रहा हूँ कि उसका प्रायिकता क्या होगा, किसका प्रायिकता, कि गेंद लाल हो। तो जैसे देखिए बॉक्स में नीली गेंदें भी हैं, हरी गेंदें भी हैं, सफ़ेद गेंदें भी हैं और लाल गेंदें भी हैं, ठीक। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुल संभावना मतलब उसमें से कुछ भी आ सकता है, हो सकता है कि सफ़ेद गेंद आ जाए, हो सकता है हरी गेंद आ जाए, हो सकता है नीली गेंद आ जाए। तो कुल गेंदें 20 हैं, उसमें से 20 में से कोई भी आ सकता है। तो आपके पास टोटल संभावना कितनी है, 20 है, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि वो गेंद लाल ही हो, इसकी क्या संभावना है, उस गेंद के लाल होने की संभावना क्या है। तो वो गेंद लाल होने की संभावना कितनी होगी, मतलब आपके पास लाल गेंदें कितनी थी, 8 थी, और हमें लगता है यही सबसे ज़्यादा भी थी, ठीक। तो लाल गेंदें कितनी थी, 8 थी। तो लाल गेंदें जब 8 थी तो हो सकता है उस 8 में से कोई एक गेंद आ गई हो, ठीक। तो जो आपके पास लाल होने की संभावना है वो कितनी है, तो लाल गेंदें जो है आपके पास वो टोटल 8 हैं, तो वो जो संभावना हो जाएगी वो 8 हो जाएगी और कुल संभावना जो होगी वो 20 हो जाएगी, ठीक। तो इसका जो प्रायिकता होगा वो कितना हो जाएगा, घटना के घटित होने की संभावना यानी कि लाल होने की संभावना 8 और बटा में कुल संभावना जो आपके पास है वो 20 है। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 बराबर कितना हो गया, 2/5। और ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक। अगला प्रश्न क्या है, इसी में है अगला प्रश्न भी, और अगला प्रश्न क्या है, गेंद नीली हो इसकी क्या प्रायिकता है। अब गेंद नीली हो भाई देखो ऊपर का बदल जाएगा, नीचे का तो क्या है, नीचे 20 है ना, ये नीचे क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, मतलब कुल संभावना अभी भी आपके पास 20 ही है बॉक्स में से अगर हम निकाल रहे हैं तो गेंद के नीली होने की संभावना केवल पूछी जा रही है कि क्या होगी। तो देखिए नीली गेंदें कितनी हैं, 7 हैं, नीली गेंदें कितनी हैं, 7 हैं। तो आपके पास जो घटित होने की संभावना है घटना के वो कितनी हो जाएगी, वो इस बार 7 हो जाएगी क्योंकि 7 गेंदें नीली हैं और उन 7 में से कोई भी आ सकता है, ठीक। आप चाह रहे हैं कि उन 7 में से कोई भी आ जाए, लेकिन टोटल आपके पास कुल संभावना जो है वो कितनी है, 20 है। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 7/20, क्या हो जाएगा, 7/20, ठीक। 7 गेंदें नीली हैं। अब इसको थोड़ा मिटाएं फिर बताएं अगला क्या है। कैसे कहूँ कितना बेताब मैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है कि गेंद नीली ना होने की प्रायिकता क्या होगी, क्या है, गेंद नीली ना होने की प्रायिकता क्या होगी, यही तो है। तो गेंद नीली होने की प्रायिकता अभी हमने कितना निकाला था, गेंद नीली होने की प्रायिकता हमने निकाला था 7/20, यही तो निकाला था, 7/20 होगा। और गेंद नीली ना होने का प्रायिकता क्या हो जाएगा, कुल प्रायिकता होता है 1, हमने क्या बताया था, अधिकतम प्रायिकता जो होता है कितना होता है, 1 होता है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक कुल प्रायिकता आपका 1 हो गया, गेंद के नीली होने की प्रायिकता आपका हो गया 720, तो गेंद के नीली ना होने का प्रायिकता क्या होगा, तो गेंद के नीली ना होने का प्रायिकता क्या हो जाएगा, जितनी बार नीली है उसी को घटा दें तो मतलब जो नीले नहीं होगा वही तो बचेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस गेंद के नीला होने का प्रायिकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 7/20 और ये होगा कितना, 20 एकम 20 और 20 माइनस 7 हो गया 13 और 13 बटा हो गया 20 और ये आपका हो जाएगा उत्तर। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 5 चॉकलेट है, ठीक। मैंने क्या कहा, मेरे पास 5 चॉकलेट है
और उस 5 में से क्या है कि 2 डेयरी मिल्क का है और 3 है किटकैट का। ठीक, हमने कहा 2 डेयरी मिल्क है, हमने ये नहीं बताया कि कितना कितना है। ठीक, हमने कहा मेरे पास 5 चॉकलेट है। ठीक, और उसमें से हमने बस ये बताया कि मेरे पास जो 5 चॉकलेट है उसमें से 2 डेयरी मिल्क का है और बाकी के जो बचे हुए हैं वो कौन से हैं, किटकैट के हैं। तो हमने पूछा कि बताओ किटकैट के मेरे पास कितने हैं। अब आप जानते हैं कि टोटल कितना है, 5 है, टोटल 5 है और उसमें से आप डेयरी मिल्क वाला घटा देंगे तो मेरे पास जो डेयरी मिल्क के नहीं होंगे, यानी कि जो डेयरी मिल्क के नहीं हैं वो कौन से हैं, किटकैट के हैं। तो वो किटकैट वाले ही तो बचेंगे। तो 5 में से आपने 2 घटा दिया तो 3 ही तो बचा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है कि गेंद के नीली होने की प्रायिकता कितनी है, 7/20 है। और जो कुल प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो गेंद के नीली ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 1 - 7/20 हो जाएगी। इसी तरह से अगर गेंद के लाल ना होने की प्रायिकता पूछता तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, 8/20 होगा। और गेंद के लाल ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1 - 8/20 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 1 - 2/5, 8/20 को जब काटेंगे 2/5, यानी कि 1 - 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, गेंद हरी होने की प्रायिकता बताओ। गेंद हरी होने की संभावना क्या होगी। हरी गेंदें कितनी है भाई, इसमें 3 ही हैं। कितनी है, 3 है हरी गेंद, है ना, हरी गेंद है 3। तो हरी होने की संभावना क्या हो जाएगी, हरी गेंदें टोटल कितनी है, 3 है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 3 और बटा में कुल संभावनाएं कितनी होंगी आपके पास, 20। यही उत्तर हो जाएगा आपका। गेंद हरी ना होने की प्रायिकता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, गेंद हरी ना होने की प्रायिकता। अब गेंद हरी होने की प्रायिकता आपने निकाल ली है, 3/20 है। तो गेंद हरी ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, गेंद हरी ना होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 1 - गेंद हरी होने की प्रायिकता। तो गेंद हरी होने की प्रायिकता आपने निकाला है 320, तो 1 - 3/20। तो 1 - क्या हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। और इसको हम जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 एकम 20 - 3 कितना हो गया, 17। और 17/20 जो आएगा यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो हमें लगता है अब टाइम भी हो गया होगा। हाँ, 57 मिनट हो गए। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो देखिए, इतने तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। पर प्रतिशत निकालने वाला मैंने बता ही दिया, बक्से में से गेंद निकालना है बता ही दिया मैंने। ठीक है, सिक्का 2 बार उछाला जा रहा है, 1 बार उछाला जा रहा है, 3 बार उछाला जा रहा है, मैंने बता दिया। उसका जो योग होगा वो संख्या है उस तरह का भी हमने करा दिया। सम संख्या हो उस तरह का भी करा दिया। योग 4 हो वो भी करा दिया। योग क्या हो, अभाज्य संख्या हो वो भी करा दिया। ठीक, और क्या करा दिया, पासा फेंकने वाला ये तो हो ही गया। और क्या होगा, 3 सिक्के वाला बता ही दिया। ठीक है, तो जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उतने तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवा दिया आपको। अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है खुद से। क्या करना है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। आप खुद से बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप 1-2 बार और इस वीडियो को देखिए और बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। कैलकुलेशन उससे आपकी स्ट्रांग होगी, टाइम आपका जो होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, सोचने की पावर आपकी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें होगी और आपकी मैथ जो होगी वो स्ट्रांग होगी। ठीक, तो आप क्या करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए अगर आपको कम समझ में आता है तो। ठीक, और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करिए। और अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो फिर आप मुझसे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। जो इसका टेलीग्राम का लिंक होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने और सारे दोस्तों को। अगर उनको बाद में देखना होगा तो वो देख सकते हैं इसको। ठीक, तो हो सकता है उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, बाकी क्या है, बाकी सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। और बस इतना बहुत है, आप इतना कर दीजिए हमारे लिए, हम तो कर ही रहे हैं। ठीक।
तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हो सकता है नए चैप्टर के साथ में मिलें। ठीक, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।